नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 30 दिसंबर बुधवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। गुरुवार 31 दिसंबर सुबह 9:30 तक पौष माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा रहेगी। इसी दिन 1929 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लाहौर में पूर्ण स्वराज्य के लिए आंदोलन शुरू किया था। 31 दिसंबर 1956 में मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल और इसी दिन 1926 में प्रसिद्ध भारतीय लेखक, इतिहासकार, श्रेष्ठ वक्ता और विद्वान विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े का निधन हुआ था। अभय न्यूज हमेशा से सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी जिम्मेदारी निभाता रहा है, लेकिन जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाया या नहीं, यही जानने के लिए अभय न्यूज लेकर आया है आपका अपना कार्यक्रम रिपोर्ट कार्ड। अगर आपके क्षेत्र में कोई जन समस्या हो तो हमारे नंबर 911111440007 पर व्हाट्सएप करें। अभय न्यूज की टीम पहुंचेगी आप तक और आपकी बात पहुंचाएगी प्रशासन तक। तो हो जाइए तैयार, हम आ रहे हैं आपके द्वार। चलिए अब चलते हैं उज्जैन जिले की खास खबरों की ओर। रिपोर्ट कार्ड के पहले एपिसोड में हम आपको लिए चलते हैं वार्ड क्रमांक 53 के महाशक्ति नगर में। यूं तो महाशक्ति नगर सहित पूरे वार्ड में समस्याओं का अंबार है। इस क्षेत्र के पार्षद रहे हैं भाजपा के सुनील बोरासी, जिनकी कार्यशैली पर हमेशा से ही सवाल खड़े होते रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद वे फील्ड में कम ही दिखाई दिए हैं। खैर, अब आपको रूबरू कराते हैं महाशक्ति नगर की कुछ परेशानियों से। कहने को तो ये पॉश कॉलोनी है, लेकिन यहाँ सुअरों की भरमार है। 100 से ज्यादा सुअरों ने इस कॉलोनी में अपना डेरा जमा रखा है। महाशक्ति को सुअर पालक एक आदर्श स्थान मानते हैं, क्योंकि जब भी प्रशासन सुअर पकड़ो अभियान चलाता है, सुअर पालक अपने सुअरों को महाशक्ति नगर के एक बगीचे में छोड़ देते हैं। कई बार इस बारे में शिकायतें की गईं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई। हमारे कहना है कि महाशक्ति नगर में ये जो जितने भी सुअर केंद्र जो बना हुआ है कि यहाँ पर 24 घंटे सुअर रहते हैं, यहाँ गंदगी करते हैं और यहाँ पे बिल्कुल ऐसा रहता है बिल्कुल जैसे सुअर वाड़ा बन दिया जाए हमारे महाशक्ति नगर में। इसकी सफाई रखने के बाद भी ये सुअर दिन भर हमारे इधर घूमते रहते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि पार्षद जी जो है, हमारे इधर जो पार्षद जी है वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं इधर। हम ही चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी ये सुअरों से हमें मुक्त किया जाए। एक और परेशानी से यहाँ के निवासी दो चार हो रहे हैं, वह है गटर की। जी हाँ, महाशक्ति नगर में गटरें पूरी तरह से जाम हो चुकी हैं। नतीजा यह है कि गटरों का पानी रिस कर जमीन में जा रहा है, जिससे कॉलोनी के कुओं का पानी प्रदूषित हो गया है, जो कभी भी जानलेवा साबित हो सकता है। क्या परेशानी बताएं? ये परेशानी हमारे यहाँ पिछले 20 साल पुरानी परेशानी। यहाँ जब ये रोड सीमेंटेड हो रही थी, इसके नीचे कच्ची नाली है, तो हमने उनसे निवेदन किया था पार्षद को कि साहब इस पर पाइप डाल दो और फिर नाली बनाओ तो इसकी चोट नहीं होगी, नाली बहती रहेगी। तब ध्यान नहीं दिया उन्होंने, वो इस पर सीमेंटेड रोड बना दी। अब पर वो नालियाँ ऐसी बूर के रख दी कि वो जो है पानी बहता ही नहीं, पानी की निकासी बंद है। वो पार्षद को 5 साल में पार्षद को एक बार ये झांकने की फुर्सत नहीं मिली कि साहब ये मैं ला के और इसका एक काम करा दूं, जबकि हम लोग सारा नगर निगम के पूरे टैक्स एडवांस में दे रहे हैं, पूरे नगर निगम को एडवांस टैक्स दे रहे हैं। सारा कोई भी कॉलोनी वासी जो है टैक्स की चोरी का आरोपी नहीं है, सब एडवांस टैक्स भरते हैं जा जाके। और तब भी नगर निगम के आला अधिकारी भी इस पर ध्यान नहीं देते। वो जनप्रतिनिधि तो झांक के नहीं देखना चाहते, केवल वोट की भीख मांगने आते हैं। और इधर आगे भी ओपन में सीवेज का पानी जाता है, हाउसिंग बोर्ड के प्लाट तक भी कोई नहीं आया है। बिल्कुल हमारे यहाँ नियमित सफाई नहीं होती, हम क्या करते हैं, सड़कों की सफाई भी नियमित नहीं होती। 50 रुपए दे के हर बार नाले साफ करवाते हैं। सीवर साफ करवाने के लिए भी हमको इतने कचरे के ढेर वहाँ पे वो भी नालियाँ पैसे दे दे साफ कराना पड़ती, कोई नहीं आता। एक और समस्या से आपको रूबरू कराते हैं। वैसे तो इस समस्या से पूरा शहर ही परेशान है, वह है टाटा द्वारा खोदी गई सड़कें। मुख्य मार्गों पर तो टाटा ने खोदी गई सड़कों पर जो पेचवर्क किया है वह थोड़ा बहुत ठीक भी है, लेकिन कॉलोनी के भीतर टाटा की मक्कारी से आम जन बुरी तरह परेशान है। महाशक्ति नगर की सड़कों को भी टाटा ने पूरा बर्बाद कर दिया है, जिसकी वजह से आए दिन लोग टाटा की खोदी सड़कों में गिरते रहते हैं। महिला को बेहोशी की दवा खिलाकर उसके साथ गैंगरेप कर हाथ पैर तोड़ने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यही नहीं, दुष्कर्म के बाद आरोपी मामा भांजे ने महिला का अपहरण कर कई दिनों तक इंदौर में बंधक बनाकर रखा। बदमाशों के चंगुल से जैसे तैसे महिला निकलकर घर पहुंची और थाने में रिपोर्ट लिखवाई है। देवास रोड की शिवांश कॉलोनी में रहने वाली 34 वर्षीय महिला के साथ इंदौर के युवक योगेश बैरागी, भाई शिवम, मामा संजय शर्मा और अन्य ने इंदौर रोड की होटल में गैंगरेप किया। शादी का झांसा देकर योगेश और उसके मामा ने महिला को परमेश्वरी गार्डन के पास होटल में बुलवाया था। इसके बाद कॉफी में डालकर बेहोशी की दवा पिला दी।
महिला का आरोप है कि चारों ने मिलकर उसके साथ ज्यादती की है और रॉड से दोनों पैर तोड़ दिए। इसके बाद इनोवा कार से अपहरण कर इंदौर की शिवधाम कॉलोनी में ले गए, जहां उसे 4 दिन तक रखा। जैसे तैसे वह बदमाशों के चंगुल से निकलकर भागी। इसके बाद भाई को बुलाकर इंदौर के रुद्राक्ष होटल में दोनों पैरों का ऑपरेशन करवाया। उसे दोनों पैर में रॉड डली है, जिस वजह से वह चल भी नहीं पा रही है। महिला का कहना है कि नागझिरी थाने में 2 महीने तक चक्कर काटने के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। क्या है समस्या आपकी? मैं अपनी इच्छा से मीडिया का सहारा ले रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिन से थाने भटक रही हूँ और मेरी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, वो लोग सुनवाई भी नहीं कर रहे हैं। महिला थाने में भी कई बार आ चुकी हूँ। टीआई मैडम मुझे बोल रही हैं कि तुम अपना रिश्ता क्या कानून के दम पे बनाना चाहती हो। नागझिरी थाना के एसआई साहब मुझे बहुत दिन से झांसा दे रहे थे और कल मैं उनके पास दोबारा गई तो उन्होंने भी मेरे साथ बदतमीजी की और कि बोल रहे हैं वो मुझे कि तुम क्लियर ही बोल रहे हैं वो कि तुम झूठ बोल रही हो और सब कुछ। ना मेरी कोई जांच करा रहे हैं, ना मेरी कोई कंप्लेंट कर रहे हैं, ना एफआईआर हो रही है। मैं अपनी इच्छा से मैं ये मीडिया का सहारा ले रही हूँ कि आगे से कोई लड़की इन सब चीज़ों का शिकार ना हो और किसी पर भरोसा ना करे। नागझिरी के अंतर्गत एक पीड़िता है जो थाना नागझिरी क्षेत्र की रहने वाली है। उसने एक शिकायत दर्ज कराई है। उस शिकायत के आधार पर पुलिस ने इसमें 376 और अन्य धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया है और इसमें जो आरोपी जो नामजद हैं उनकी तलाश की जा रही है। जेके हॉस्पिटल के बाहर 2 महीने पहले हुई मोनू पीड़वा की हत्या के मुख्य आरोपी गोपाल उर्फ बाला प्रजापति को पुलिस ने धर दबोचा है। वह घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने उस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। 31 अक्टूबर को बाला ने साथियों के साथ मिलकर मोनू पेड़वा और उसके दोस्त राहुल एवं सौरभ पर चाकू तलवार से हमला कर दिया था। घटना में मोनू की मौत हो गई थी, जबकि दोनों दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मामले में माधवनगर थाना पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था, जिनमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाला फरार चल रहा था, जिसे घटिया पुलिस ने पकड़ा है। हत्या पुरानी रंजिश को लेकर की गई थी। थाना माधवनगर के अंतर्गत एक फरार आरोपी जो लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा समय से फरार था और एक हत्या का मामला हुआ था जिसमें वो वांटेड था और जिस पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। उस आरोपी को पकड़ने में मतलब सफलता मिली है। इसमें माधवनगर और थाना घटिया की जो पुलिस है उसका भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है सफलता में। विवेकानंद डी सेक्टर के रहवासियों ने बुधवार सुबह एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी को ज्ञापन सौंपा। रहवासियों का कहना है कि उनके क्षेत्र में निजी हित के चलते एक रहवासी छत पर मोबाइल टावर लगवा रहा है। मोबाइल टावर की रेडिएशन से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी होती है। कई बार मना करने के बावजूद रहवासी टावर लगवा रहा है, जिसके चलते 3 दिन पहले विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। बावजूद काम जारी है, इसलिए ज्ञापन सौंपकर टावर का काम रुकवाने की मांग की गई है। मामला ये है कि हमारे विवेकानंद कॉलोनी डी सेक्टर में भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई मोबाइल टावर लग रहा है और सारे लोग वहाँ आसपास के पूरे पड़ोसी करीब 100-200 घर हैं, वो लोग चाहते हैं कि ये टावर यहाँ ना लगे क्योंकि इससे रेडिएशन फैलता है। आम जनता को, पक्षियों को, सबको तकलीफ होती है और उससे बीमारियों की भयंकर बीमारियों का खतरा है। इसलिए रहवासी चाहते हैं कि ये यहाँ पर नहीं लगना चाहिए। बहन और जीजा द्वारा 16 वर्षीय किशोरी को पैसे के लालच में 1 नहीं 2 बार बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। चिंतामण के पास चांदमुख गांव की रहने वाली पुष्पा बेरवा और उसके पति हीरालाल छत्तीसगढ़ में रहने वाली ममेरी बहन को मजदूरी दिलाने के बहाने लेकर आए थे। यहाँ लाकर दोनों ने किशोरी को पहले पालखेड़ी निवासी राकेश को 80,000 रुपए में भेज दिया, जहाँ 1 साल तक किशोरी के साथ ज्यादती की गई। इसके बाद दाम्पति किशोरी को मां से मिलवाने के बहाने राकेश के यहाँ से लेकर चले गए और फिर नागदा के गिद्धगढ़ में परमेश्वर नामक युवक को 60,000 में बेच दिया। यहाँ भी किशोरी के साथ करीब 6 महीने तक दुष्कर्म किया गया। 1.5 साल बेटी का आता पता नहीं लगने से परेशान मां ने बेटी की गुमशुदा होने की शिकायत छत्तीसगढ़ के पत्थल थाने में की। पत्थल थाना और नागदा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दाम्पति सहित दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें छत्तीसगढ़ ले जाया गया है। आई थी नागदा में तो पुलिस का सहयोग मांगा तो अपन ने उनको सहयोग दिया। सहयोग में जो उनके पास कोई सूचना थी उनके मुखबर द्वारा कि जो बच्ची है वो गिद्धगढ़ में है, तो गिद्धगढ़ उनकी टीम के साथ अपनी टीम भी पहुंची तो बच्ची को उन्होंने बरामद किया और बच्ची ने जब बताया तो बहनोई को भी उन्होंने साथ पकड़ा। उन्होंने दबिश दे के आरोपियों को पकड़ा और गिद्धगढ़ वाले को और बहनोई को लेके और अपने न्यायालय के लिए पेश करने के लिए गए।
तराना के पास रुदा हेड़ा में रहने वाले 35 वर्षीय लक्ष्मण सिंह की दुर्घटना में मौत हो गई है। तराना कानीपुरा रोड पर अज्ञात कार ने उन्हें टक्कर मार दी। वे सुबह गांव से किसी काम से उज्जैन आए थे। रात को बाइक से लौटते वक्त हादसे का शिकार हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि लक्ष्मण सिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बुधवार सुबह पीएम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। घटिया थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। में आज 30 तारीख को सुबह लगभग 9:30-10 बजे के समथिंग हमने एक पोस्टमार्टम किया है। कल एक एक्सीडेंट की घटना हुई थी कानीपुरा रोड पर और मृतक जो था वो ऑन द स्पॉट ही एक्सपायर हुए थे। फिर हमने उनको मृत घोषित किया जिला अस्पताल में और बॉडी जो है परिजनों को सुपुर्द की गई है। तो आपने देखी उज्जैन जिले की खास खबरें। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इसके साथ अपने वार्ड की समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करना ना भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।